बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द सेंटर ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे विजुअल इफेक्ट्स के बारे में। तो यहाँ ऑप्शन में अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो मोर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको विजुअल इफेक्ट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो विजुअल इफेक्ट्स में से आज हम पहले दो इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम यहाँ पे मीडिया में से अपनी वीडियो एक मैं यहाँ पे ट्रैक पे रख रहा हूँ और इस वीडियो को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं और इसको सेंटर में कर लिया। अब आते हैं विजुअल इफेक्ट्स में और यहाँ पे पहला ऑप्शन जो हमारे पास है ड्रॉप शेडो। यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है हल्का सा शेडो पीछे ये देते हैं। तो ड्रॉप शेडो के लिए बेहतर ये है कि हम यहाँ पे पीछे कोई बैकग्राउंड सफ़ेद सा रख लें, या अगर बैकग्राउंड नहीं भी रखते यहाँ पे अगर हम शेडो देना चाहें, चूँकि पीछे हमारी स्क्रीन ब्लैक है इसलिए शेडो यहाँ पे हमें नज़र नहीं आएगा, तो हम किसी और कलर का शेडो डाल लेंगे। ड्रॉप शेडो का इफेक्ट मैंने अपनी वीडियो पे डाला और जैसे ही डाला यहाँ पे आपको देखें प्रॉपर्टीज़ में ड्रॉप शेडो की प्रॉपर्टीज़ शो होना शुरू हो गई। तो यहाँ पे एंगल्स मुख्तलिफ़ किस्म के दिए हुए हैं, किस एंगल पे हम शेडो डालना चाहते हैं। लेकिन पहले हम इसका कलर सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें शेडो अच्छी तरह से नज़र आए। मैं इसका कलर वाइट कर लेता हूँ ताकि अच्छी तरीके से हम उसको देख सकें और इसका ऑफसेट मैं यहाँ से बढ़ा रहा हूँ। ये देखें आपको यहाँ पे शेडो नज़र आना शुरू हो गया है। और इसका एंगल अगर हम ऊपर कोने में करना चाहें तो यहाँ लेफ़्ट साइड पे शेडो हो गया और इस तरह से राइट साइड पे करना चाहें यहाँ पे हो जाएगा। तो जिस तरीके से भी जहाँ जिस एंगल पे हम शेडो डालना चाहते हैं यहाँ से हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से मैनुअली भी कोई नंबर दे के हम उसको सेट करना चाहें तो सेट कर सकते हैं। लेकिन बेहतर तरीका इसका यही है कि पीछे हम कोई ना कोई बैकग्राउंड डाल लें। तो यहाँ पे एनोटेशंस में से मैं यहाँ पे सॉलिड एक वाइट कलर ले रहा हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया और इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करके इसको स्केल टू फिट कर देते हैं। चूँकि ये बार बार ये हमारी वीडियो सिलेक्ट हो रही है, इसको मैं लॉक कर देता हूँ यहाँ से और उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको स्केल टू फिट कर दें और यहाँ से इसको हम अपनी स्क्रीन के बराबर बड़ा कर लेते हैं और इस लॉक को अब मैंने खोल दिया। अब यहाँ पे हमने चूँकि शेडो डाला था उसका कलर वाइट था, तो यहाँ से हम उसके शेडो के कलर को चेंज करेंगे। जैसे ही हमने शेडो का कलर चेंज किया, मैं यहाँ पे इसका कलर ब्लैक कर रहा हूँ, तो देखिए फ़ौरन शेडो यहाँ पे हमें नज़र आना शुरू हो गया है। इस तरह से अपनी वीडियो के ऊपर भी और किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम शेडो डालना चाहते हैं तो उसका शेडो भी डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे स्टार ले लेता हूँ और इसके ऊपर हम विजुअल इफेक्ट्स में से जाके ड्रॉप शेडो का इफेक्ट डालते हैं और इसका कलर भी ऑफसेट में थोड़ा सा, ये देखें जी ब्लैक कलर ही है, थोड़ा सा बड़ा कर लिया ताकि आपको इसका शेडो नज़र आना शुरू हो जाए। तो इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, चाहे वीडियो है चाहे तस्वीर है, दोनों के ऊपर हम इस तरह से इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास, मैं यहाँ से अपनी शेप को ख़त्म कर रहा हूँ, या अगर लगी भी रही तो कोई हर्ज नहीं है। और इसके ऊपर हम बॉर्डर वाला इफ़ेक्ट डालते हैं वीडियो के ऊपर। यहाँ पे देखें इफेक्ट एडिड हो गया है, कर्सर ड्रैग करके मैंने कर्सर को इसके ऊपर छोड़ा तो ये यहाँ पे ऐड हो गया। यहाँ से बॉर्डर का कलर हम चेंज कर लेंगे, इसका कलर ब्लैक कर दें और इसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा दें। तो ये देखें आपको इस तरह से वीडियो के इर्द गिर्द ये बॉर्डर लगा हुआ नज़र आ जाएगा। इस तरह से किसी भी कलर का हम दे सकते हैं। अगर हम यहाँ से पीछे से इसकी शेप को हटा देते हैं और यहाँ पे इसको हम बॉर्डर का जो इसका कलर है, बॉर्डर का कलर भी हम यहाँ पे येलो कर देते हैं, तो ये इस तरह से बड़ा अच्छा कंट्रास्ट बन जाएगा। तो नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।